हेलो दोस्तों, बहुत सारे लोग पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, वैसे तो इन्वेस्ट करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लेकिन आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, अगर आप इसी जगह इन्वेस्ट करते हो जहाँ पे आपको रिस्क कम चाहिए तो वहाँ पे आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। अगर दोस्तों आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हो जहां से आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो वहां पे रिस्क भी ज्यादा होगा। आज के इस वीडियो में हम दोनों ऑप्शंस के ऊपर बात करेंगे, कम रिस्क वाले और ज्यादा रिस्क वाले। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बेसिकली इन्वेस्ट करने के हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं और इन चारों ऑप्शन के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके चारों ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। दोस्तों, पहला ऑप्शन है फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट, यानी कि यहाँ पे आपको फिक्स रिटर्न मिलता है। मार्केट के साथ उतार चढ़ाव नहीं होता है, कभी रिटर्न कम कभी रिटर्न ज्यादा ऐसा नहीं होगा, आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा। अब इनमें कौन कौन से ऑप्शन आते हैं दोस्तों? इसके अंतर्गत आते हैं एफडीज, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो दोस्तों, इस प्रकार के बॉन्ड्स में, सुकन्या समृद्धि योजना में, पीपीएफ में, आरडी में, एफडी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और यहाँ का जो रिटर्न होता है वो फिक्स होता है कि आपको 7% रिटर्न मिलेगा तो 7 ही मिलेगा। अगर आपको 8% का रिटर्न मिलेगा तो 8% का रिटर्न ही मिलेगा। यहाँ पे रिटर्न में कोई उतार चढ़ाव नहीं होते हैं। हाँ, टाइम के साथ गवर्नमेंट रिटर्न को कम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन वो अलग सिचुएशन होती है। अगर आपने एफडी को किया 7% पे तो आपको 7% का ही रिटर्न मिलेगा। यदि आपने गवर्नमेंट बॉन्ड को लिया 6% पे तो आपको 6% का ही रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों, आप इन ऑप्शन में इन्वेस्ट करके फिक्स रिटर्न प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है रियल एस्टेट। दोस्तों, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो पैसे कमाता हो और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ना करता हो। दोस्तों, रियल एस्टेट लोगों का पसंदीदा ऑप्शन है और अधिकांश लोग रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है अगर आप अच्छी प्रॉपर्टी बाय करते हो। जो रियल एस्टेट का रिटर्न होता है, वहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट आएंगे, वहाँ पे कौन सा हॉस्पिटल्स आएगा, वहाँ पे कौन सा रोड्स आएगा, कौन सी इंडस्ट्रीज लगेगी, इन तमाम सारी चीजों के ऊपर रियल एस्टेट का रिटर्न डिपेंड होता है। तो आपको रियल एस्टेट बाय करने से इन तमाम सारी चीजों को एक बार चेक कर लेना है कि जहाँ पे मैं प्लॉट बाय कर रहा हूँ, दुकान बाय कर रहा हूँ, मकान बाय कर रहा हूँ, वहाँ पे सिचुएशन कैसी है और आने वाले टाइम में वहाँ की सिचुएशन कैसी हो सकती है। तो इन तमाम चीजों को चेक करने के बाद ही आपको रियल एस्टेट को बाय करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की और थर्ड ऑप्शन है स्टॉक मार्केट। दोस्तों, सामान्य जनता स्टॉक मार्केट को सबसे खराब इंस्ट्रूमेंट मानती है लेकिन डाटा के अकॉर्डिंग अभी तक सबसे ज्यादा रिटर्न स्टॉक मार्केट ने ही जनरेट करके दिए हैं। यानी कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो ऊपर के दोनों ऑप्शन से ज्यादा रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ शर्तें होती हैं। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना होगा, आपको ट्रेडिंग करनी होगी, आपको किसी स्ट्रेटेजी के बेस पर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी होगी तो आपको स्टॉक मार्केट से रिटर्न मिल सकता है। अगर आपने एफ&ओ किया, इंट्राडे किया तो यहाँ पे आपका रिटर्न नहीं बनेगा, बल्कि आपने जो पैसा कमाया है स्टॉक मार्केट में लगाया है वो भी डूब जाएगा। अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप एनालिसिस कर सकते हो तो डायरेक्ट कंपनी के स्टॉक को बाय कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो फिर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसके लिए एक फंड मैनेजर होता है, वो आपके बिहाफ पर आपसे कुछ फीस चार्ज करके डायरेक्ट स्टॉक्स को बाय करता है और आपको रिटर्न जनरेट करके देता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ ऑप्शन है कमोडिटी, यानी कि आप किसी भी धातु में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, सिल्वर में कर सकते हो, कॉपर में कर सकते हो या फिर किसी अन्य धातु में इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे आपको रिटर्न तो मिलेगा लेकिन इन्फ्लेशन जितना रिटर्न यहाँ पे मिल जाता है और आपका पैसा कंपेरेटिवली सेफ होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के वीडियो में मैंने आपको कुल 4 ऑप्शन बताए। फिक्स इनकम वाले ऑप्शन, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और कमोडिटी। जहां पे आपकी इच्छा हो, जो ऑप्शन आपको समझ में आता हो, आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, आप करंट में कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो कमेंट के माध्यम से मुझे बताना। तो दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला होगा।
यदि वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।